नमस्कार, मैं रविकांत शाह आप लोगों को विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। फिर से दोबारा लेकर के आए हूं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आज हम लोग एएलपी का करने वाले, आरआरबी एएलपी का जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो आई थिंक जुलाई और अगस्त में लेने वाला है। तब तक हमारा जो सीरीज है अप्रोक्सीमेट जो जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, रेलवे ने जितना भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं उस सारा का सारा आज हम लोग देखेंगे और आगे के क्लास में भी देखते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एएलपी रेलवे द्वारा जो एएलपी टेक्नीशियन और वगैरह वगैरह जो भी है, आरआरबी का एनटीपीसी क्वेश्चन हो गया, ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गया, जितना भी सारा क्वेश्चन है हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 बाय 1 हम लोग करेंगे इसको और 1 बाय 1 सीखेंगे कि क्या क्या हम लोग गलतियां करते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको डील करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे सारा का सारा 1 बाय 1। और वो भी आपका जितना भी सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम लोग 1 बाय 1 क्लास में सीरीज बाय सीरीज, क्लास 1 आज हो रहा है, क्लास 2 कल होगा, क्लास 3 अगला क्लास में होगा। इसी तरह 1 बाय 1 सीरीज लाते जाएंगे और हम लोग पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। जितना भी चैप्टर, जितना भी सिलेबस दिया हुआ है एएलपी में वो सारा का सारा वो मैथ से रिलेटेड। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये ट्रिपलेट से क्वेश्चन है। ये मतलब दिया हुआ है क्या कि एक ट्रायंगल है, कौन सा, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला क्या है कि इसमें सारा दो साइड का वैल्यू दिया हुआ, एक साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो उस वही साइड का वैल्यू निकालना है। बोला क्या है, यदि पी क्यू का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है तो पी क्यू मेरा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। उसके बाद बोला क्या है कि क्यू आर जो है मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये मेरा 8 सेंटीमीटर है, ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। समझ में आया। अब h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम p का स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे और उसको रूट अंडर करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये h निकला, हाइपोटेनस निकलेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण, ठीक है। अब ये कर्ण है, कर्ण ही निकालना है, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि ट्रिपलेट जो इससे रिलेटेड है, तो अगर ट्रिपलेट आपको याद होगा ना तो ये तुरंत बनेगा। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपके लिए ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, पूछा है पी आर का वैल्यू पूछा है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और क्या होगा पी आर और क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट ऑफ पी क्यू मेरा क्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि अगर ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, ये रेशियो दिया हुआ ट्रिपलेट का, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट में रेशियो दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम 6 8 लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि अगला जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 होता है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट पे सेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा क्वेश्चन,
देखिए अभी तक जितना भी रेलवे पूछा है क्वेश्चन, एनटीपीसी से रिलेटेड हो गया, ग्रुप डी से रिलेटेड हो गया, आरआरबी जेई हो गया, वो सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट करता ही करता है। डेटा चेंज होगा लेकिन कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। तो हम लोग डेटा चेंज या कंसेप्ट सेम, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला क्या है कि 50 व्यक्तियों का एक कार्यशाला में, मतलब एक ऑफिस है। ठीक है, सपोज ये आपका ऑफिस दिया हुआ है, इसमें कितना पीपल्स है, तो 50 पीपल, मतलब 50 लोग हैं। अब 50 लोग ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ तो अलग अलग करते होंगे, ऐसा नहीं तो कि सारा का सारा सब सेम ही काम करते हैं, तो सारा का सारा लोग सेम काम तो नहीं करते होंगे। कुछ इसमें दिया हुआ क्या क्या बोला है कि 18 लोग जो है ना वो राइट हैंड से लिखते हैं। 18 लोग क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, मतलब 18 पीपल जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं। और उसके बाद क्या बोला है, 26 लोग जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मतलब बाएं हाथ से लिखते हैं। ठीक है, कितना लोग, तो 26 लोग। 26 पीपल जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, मतलब 18 पीपल राइट हैंड से और 26 पीपल लेफ्ट हैंड से। ओके, आफ्टर दैट क्या बोला इसमें कि 2 ऐसे लोग हैं, मतलब उस ग्रुप में 2 पीपल ऐसे हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं। अब देखिए दोनों हाथ से लिखते, कहीं ना कहीं वो जीनियस होंगे। ठीक है, तभी तो वो दोनों हाथ से लिख रहे हैं। तो वो बोला क्या है कि राइट, ठीक है, एंड लेफ्ट दोनों से कितने लोग लिखते हैं, 2 लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या बोला है, एक का बनाएंगे राइट का और एक का बनाएंगे लेफ्ट का। ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये दोनों हो जाएगा। ये पोर्शन जो आपका कवर अप होगा ना, ये लेफ्ट और राइट का दोनों है। ठीक है, अब ये इसका जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2। कितना दिया है, 2। अब समझिएगा ये पूरा का पूरा मिला करके कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। राइट कितना दिया वहां पे, 18 दिया हुआ है। राइट का जो वैल्यू है आपका वो 18 है, ये आपका 18 है। ठीक है, ये आपका 18 है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है राइट का, और लेफ्ट का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 26 दिया हुआ है। तो ओनली राइट, ओके, तो ओनली राइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ पे आएगा 16 ओनली राइट का। उसी तरह ओनली लेफ्ट का करेंगे, क्यों, समझिएगा यहां पे क्वेश्चन में ये तो नहीं ना बोला है कि ओनली राइट से ही लिखा है, वो बोला है क्या कि राइट हैंड से लिख रहा है, ओनली का वर्ड यूज नहीं किया है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि ओनली राइट हैंड से कितना परसेंट लिखते हैं, ओनली लेफ्ट हैंड से कितने परसेंट लिखते हैं। आफ्टर ऑल देखेंगे कि कितने लोग हैं जो दोनों हाथ से या अलग अलग इंडिविजुअली हाथ से लिखते हैं। ठीक है, जो बच जाएंगे वो दोनों हाथ से नहीं लिखते। वही पूछा है क्वेश्चन में, बोला क्या है कि जो लिख नहीं सकते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों हाथ से नहीं लिख सकते। वही क्वेश्चन पूछा है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ ओनली राइट से जो लिखते हैं वो क्या है 16%, और ओनली लेफ्ट से जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। ओके, अब देखते हैं कि टोटल ऐसे कितने पर्सन है कि पूरा का पूरा दोनों हाथ या एक हाथ या मतलब लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए कितना हो गया, तो 16 + 2 + 24, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 40 और 42। टोटल कितना हो गया 42% ऐसे हैं जो कोई ना कोई हाथ से इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने लोग हैं, टोटल 50% है। टोटल 50% है, जिसमें से 42% जो है ना वो लिखते हैं कोई ना कोई हाथ से, या तो दोनों हाथ से लिख रहे हैं या कोई एक हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो बच गए कितने, तो 50 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया 8% ऐसे लोग हैं जो कोई भी हाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
समझ में आ गया है ना। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 54 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है 54, मतलब एक ग्रुप एक क्लास में टोटल दिया हुआ 54 स्टूडेंट, कितना है तो 54 स्टूडेंट है। बोला क्या है 54 स्टूडेंट की कक्षा में 24 स्टूडेंट क्या करते हैं, दूध पीते या मिल्क पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क। मतलब कितना लोग हैं तो 24 स्टूडेंट जो है वो मिल्क पीते हैं, ठीक है, 24 स्टूडेंट मिल्क पीते हैं और 28 स्टूडेंट क्या है वो सिर्फ टी पीते हैं, मतलब चाय, ठीक है। कितना तो 28% जो है स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, टी पीते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसमें कि 8 स्टूडेंट ऐसे है ना तो कुछ नहीं पीते। जब कुछ नहीं पीते हैं तो उसको काउंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है यहाँ पे। जब वो दूध भी नहीं पीता ना चाय पीता है तो कुछ भी नहीं पीता है तो उसको काउंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, उसको भगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम करने वाला स्टूडेंट है, ये दूध पी रहा है ये चाय पी रहा है, ठीक है, तो बच गया उसको भगा दो। कितना लोग नहीं पीते हैं तो यहाँ पे दिया है कि 8% ऐसे हैं कि कुछ नहीं पीते। समझ में आया? तो जब कुछ नहीं पीते हैं तो इसमें से इतना को माइनस कर देंगे ना, तो इतना लोग जो स्टूडेंट हैं जो बचेगा, मतलब 54 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो 46 बचेगा, है ना। तो 46 बचा। अब ये 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें से कुछ लोग दूध भी पीते होंगे, कुछ लोग चाय पीते होंगे और कुछ लोग दोनों पीते होंगे। समझ में आई बात? और 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो कुछ नहीं पीते थे। जब कुछ नहीं पीते थे तो उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और जो बच गया वही लोग ना कुछ पिएंगे ना। क्लियर? चलिए अब यहां पे समझिए 46 स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ पी रहे हैं। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे बोला क्या है कि 24 स्टूडेंट ऐसे हैं दूध पीते हैं और 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी पीते हैं, मतलब चाय पीते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे कितना स्टूडेंट टोटल बोला है 46 जो कुछ ना कुछ पीते हैं। आई बस समझ में? अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर दोनों को ऐड करते हैं 40 और ये हो जाएगा 52 स्टूडेंट। यहां पे आ गया आपका कितना 52 स्टूडेंट। क्यों? लेकिन यहां पे क्या है 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो 52 कैसे आ जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे एक चीज, 24 स्टूडेंट क्या पीते हैं तो मिल्क पी रहे हैं और 28 स्टूडेंट टी पी रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं। तो इन दोनों में से कुछ ऐसे भी होंगे कि जो दोनों पीते होंगे, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं ना बोला है कि सिर्फ मिल्क पीते हैं, यहां पे ये नहीं बोला है कि सिर्फ चाय ही पीते हैं। समझ में आए? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो दोनों पीते होंगे। क्लियर? और जब दोनों पीते होंगे तो कहीं ना कहीं ये ओवर जाएगा, ठीक है। टोटल कितना था पीने वाला स्टूडेंट 46 है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा 52। अभी दोनों में माइनस करेंगे तो 52 माइनस 46 जो होगा आपका 6। ये जो स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट वो जो दोनों पीते हैं। क्लियर? दोनों पीते हैं, ठीक है। तो पूछा वही है कि कितने छात्र जो है दूध और चाय दोनों पीते हैं। कितने छात्र हो गया 6। समझ में आया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए समझिएगा, बोला क्या है एक साइकिल चालक, ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब चलाता है, ठीक है। अब ये समझिएगा
एक साइकिल है, ठीक है, समझ लीजिए, जो भी हो ये समझ लीजिए साइकिल, ठीक है। अब ये साइकिल है, यहां पे क्या क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग स्पीड से वो चल रहा है, समझ में आया। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला क्या है कि जब वो चलता है इस टाइप से तो उसकी एवरेज स्पीड कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जितना चलेंगे, ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल टाइम, जितना वो टाइम लिया, समझ में आ गया। अब समझिए, यहां पे ए है, बीच में ले लेते हैं बी और यहां पे ले लेते हैं सी, ठीक है। क्यों लिए, क्योंकि दोनों जगह पे अलग अलग स्पीड से चल रहा है। अब समझिए, ये साइकिल चालक जो है ये साइकिल को चलाता है और क्या करता है, यहां से आगे तक जाता है, ठीक है। जब आगे तक जाता है कितना के स्पीड से, तो जाता है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। मतलब यहां से ए से बी तक कितना है, 8 किलोमीटर का दूरी डिस्टेंस दिया हुआ है, और बी से सी तक कितना दिया हुआ है, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ओके। अब दोनों जगह तो सेम स्पीड तो नहीं ना दिया है, अलग अलग स्पीड दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, तो फर्स्ट में दिया है 15 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ में दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर। मेरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे बताइए, तो टोटल डिस्टेंस है 8 + 4, ओके। इतने ही दूरी तय किए हैं, 8 + 4 कितना, 12 किलोमीटर दूरी तय किए, लेकिन टाइम कितना लिए हैं, ये क्या है आपका स्पीड है, ठीक है। ये टाइम नहीं है, तो टाइम क्या करेंगे, ये t1 = क्या होगा, ये हो जाएगा 8/15, ओके। और t2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/20, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। वही लिख देते हैं नीचे, 8/15 + 1/5, ओके। नाउ नेक्स्ट, 8 + 4 विल बी 12, ये 12 हो गया, ये 12 किलोमीटर। अब यहां पे करेंगे इसका एलसीएम, हो जाएगा आपका 15 होगा। चलिए, ये 15 तो ये हो गया आपका 8 और यहां पे हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये 8 + 3, अब ये 15 है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया आपका 12 × 15 डिवाइड बाय 11, ठीक है। ये हुआ आपका। अब क्या बोला है कि एवरेज स्पीड है। अब यहाँ पे 11 हो गया, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा ये 180 डिवाइड बाय 11, ये जो वैल्यू होगा समथिंग, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में जाएगा 776, 66, 40.3, मतलब 16.3 समथिंग में। कौन सा वैल्यू है, ये आपका वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, एक साइकिल चालक ये साइकिल को चलाता है, ठीक है। ए से बी तक कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर। बी से सी तक 4 किलोमीटर गया, लेकिन दोनों जगह पे अलग अलग स्पीड का यूज किया, ठीक है। तो उस वजह से इसका जो एवरेज स्पीड है चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में जब इसका नेक्स्ट सीरीज लाएंगे तो उसमें फिर से आपको वो क्वेश्चन को डील कर देंगे, ओके। चलिए, हाँ, अब क्या बोला है, जैक। अब जैक नामक एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक पोशाक को 1400 मतलब 1440 रुपीज में बेच देता है। समझिएगा, ये क्या किया, बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 1440, ठीक है। ये मतलब सेलिंग प्राइस जो दिया है 1440, कब, जब इतना में बेच दिया तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है,
मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 100% में खरीदे होंगे, 100% में खरीदे थे तो 100% पे खरीदे होंगे, तो अगर बेचेंगे 20% लाभ पे तो प्रॉफिट पे बेचेंगे 20% पे, कितना में बेचेंगे? 120% पे बेचेंगे। ठीक है, तो 120% पे बेचें मतलब 120 का वैल्यू दिया हुआ है 1440, तो पूछा किसका दाम है? तो क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल होगा 12 टाइम्स में, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं, ये 144 होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये आपका जो हो जाएगा 1200 रुपीज। ठीक है, हाँ है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सारा इजी क्वेश्चन रहता है, बशर्ते आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको रॉन्ग मिलेगा, आंसर रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज जो है उस पर पकड़ के रखिएगा, तभी आपको आंसर सही देगा। चलिए क्या बोला देखिए, बोला है 3x को अगर हम 0.04x के साथ अगर इसको ऐड करते हैं तो मेरा क्या वैल्यू देता है? 0.608 का वैल्यू देता है। तो पूछा क्या है? x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो क्या दिया यहाँ पे? तो 0.608 का वैल्यू दिया है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, बोला क्या इसमें? तो x का वैल्यू निकाल, x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ये दोनों को ऐड करते हैं। क्यों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 1x मतलब x बराबर कितना? 3x होता है ना, मतलब ये दोनों सेम कन्वर्जन में है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3.04 x बराबर कितना हो गया? 0.608 हुआ। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.608 डिवाइड बाय 3.04 होगा ना? हाँ होगा। चलिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 1000 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये इसका डबल है, x बराबर क्या हो गया? 2/10, मतलब 2/10 को कैसे लिखेंगे? ये इसको हम लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब फटाफट। जितना भी क्वेश्चन है अप्रोक्स 20 या 25 तक का होगा क्वेश्चन। 1 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये सारा का सारा क्वेश्चन वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बोला क्या? एक आयत का परिमाप, अब यहाँ पे दिया रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया आता है। तो रेक्टेंगल में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? 90 डिग्री का होना चाहिए, और अपोजिट साइड जो रहना है वो क्या होता है? इक्वल होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए ना। चलिए इसमें क्या क्या है? एक लेंथ आता है, एक विड्थ आता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब क्या बोला इसमें? परिमाप मतलब पेरीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 24 दिया हुआ है, मतलब 24 पेरीमीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ पे करेंगे तो ये कैंसिल हो गया 12 बार में, मतलब एल प्लस बी बराबर कितना हो गया? ये 12 हुआ इतना, बस। ठीक है, ये सब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे तुरंत इसको कट करना है, एल प्लस बी बराबर 12 लिखना है। अब आगे का क्राइटेरिया क्या बोला देखिए, लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, मतलब एल बराबर 2b है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, तो जब चौड़ाई का 2 गुना है तो इसमें यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एल बराबर 2b लिख सकते हैं, तो 2b प्लस b बराबर कितना हो गया? 12। एल प्लस बी बराबर 12 है, तो एल प्लस बी, तो एल की जगह पे 2b लिख दिए, b प्लस b बराबर 12। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका 3b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4। जब b आपका 4 है और l प्लस b आपका 12 है, तो l कितना हो जाएगा? तो l कितना हो गया? 8।
समझ में आया? L8 आ गया। उसके बाद क्या पूछा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया आपको पता होना चाहिए। इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, 8 गुने 4, 8 गुने 4 कितना होता है, 8 चौके 32, ठीक है, कितना है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। ये आपका पाई चार्ट का दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डीआई है ना, डीआई का इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यादातर रेलवे में मिलता ही मिलता है, खास करके रेलवे एनटीपीसी वगैरह में पूछता है, और ये आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में भी पूछेगा ज्यादातर, ठीक है। मतलब जो टीसीएस जो लेता है ना, टीसीएस का जो क्वेश्चन रहता है ज्यादातर आपको इसी टाइप में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ज्यादातर आपको पॉइंट वाइज में क्वेश्चन देगा, या तो फिर सारा का सारा अलग अलग डेटा का टाइप में दे देगा, ठीक है। उसमें आपको पता रहेगा कि बनता ही है, लेकिन मिस्टेक कहां होगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन पावर जब आपके पास नहीं रहेगा तो वहां पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। बोला क्या है, देखिए अब यहां पे देखिए कितना यहां पे बना हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, मतलब ये सर्कल को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब ये सर्कल को 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिए, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे परसेंटेज को इंडिकेट किया है, तो परसेंटेज को इंडिकेट किया है तो पूरा सर्कल जो है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो ये जो सर्कल है पूरा वो अपने आप में 100% को इंडिकेट करेगा। क्लियर? 100% को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, ठीक है, मतलब गिटार कितने परसेंट छात्र बजाते हैं, 25%, ठीक है, और उनका जो अनुपात होना चाहिए वायलिन बजाने वाले से कितना है, मतलब रेशियो पूछा है कि गिटार बजाने वाले और वायलिन बजाने वाले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पहले बोला है उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में बोला है उसको बाद में लिखेंगे, मतलब गिटार इज टू वायलिन, ठीक है। गिटार पहले बोला था इसलिए पहले लिखे, ओके। अब गिटार का परसेंटेज कितना दिया है 25%, और वायलिन का कितना दिया हुआ है, तो वायलिन का हो जाएगा 16%, ठीक है। ये 16% हो गया। अब ये परसेंट और परसेंट आपस तो कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना 25:16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, इस पे ही है। बोला क्या इसमें कि यदि कुल छात्र कितना है 300, अब इसको इंडिकेट कर दिया स्टूडेंट के साथ। अब टोटल मतलब ये अपने आप में 100% था ना, अब ये जो 100% है वो कितने स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो 300 स्टूडेंट को, मतलब 100% जो है वो 300 स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब आगे करते हैं। आगे क्या बोला है, जब तबला बजाने वाला छात्र व वीणा बजाने वाले छात्र के बीच का अंतर क्या है, मतलब जब क्लास में 300 स्टूडेंट हों पूरा क्लास में, तो तबला और वीणा बजाने वाले छात्र के बीच कितना परसेंट या कितना स्टूडेंट का अंतर डिफरेंस है वो पूछा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए 100% का वैल्यू 300, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 300 डिवाइड बाय 100 होगा, कैंसिल हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 3, मतलब 1% जो है 3 स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे समझिए, वीणा और किसका बोला था, वीणा और तबला, ठीक है। तो तबला का दिया हुआ यहां पे 29 और वीणा का दिया हुआ है 30, ठीक है, 29 और 30। अब समझिए 30% और 29% में डिफरेंस कितना का है, 1% का है ना, ठीक है। तो ये 1% का वैल्यू कितना निकाले हम, 3 निकाले, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है,
वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है। मतलब अब यहाँ पे एंगल पूछ दिया है, पहले क्या था, परसेंटेज था, अब क्या है, एंगल। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सेंटर में, इस सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटर है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इधर ऊपर जो है 180 बनेगा, तो नीचे भी 180 बनेगा, तो टोटल कितना बन गया, 360 बना। समझ में आ गया। अब 360 जो है पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा है कितना का, ये पूरा का पूरा को। तो क्या बोला इसमें, तो इसमें बोला है क्या, वायलिन से संबंधित। तो वायलिन में कितना परसेंट लोग हैं, 16%। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 360 है, 360 डिग्री। तो वायलिन के लिए कितना परसेंट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो 16% का इंडिकेट कर रहा है। तो 360 डिवाइड बाय 100 इंटू 16 होगा ना। तो ये कटेगा, इसके साथ कैंसिल करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 ये हो जाएगा 6, 36 3 6 3 18 और 6 1 जा 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 और 3 27 का 7, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 576। ठीक है, तो ये हो गया आपका 576 डिवाइड बाय 10। मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे 576 मतलब 57.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर 57.6 आएगा। ठीक है, क्यों, देखिएगा ये जो है पूरा सर्कल जो है ना 360 को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये है यहाँ पे परसेंटेज में, और परसेंटेज में पूरा सर्कल 100% को इंडिकेट करता है ना। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 360, तो 16% का वैल्यू कितना डिग्री होगा वही निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, देखिए ये है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए, मतलब एक दिन में किसी व्यक्ति का जो एफिशिएंसी है वो 7 पेज को रीड करने का है। क्लियर, मतलब वन डे में कितना 7 पेज को रीड कर रहा है, एक दिन में 7 पेज। ठीक है, तो 40 दिन में कितना पेज, तो क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, तो 7 इंटू 40 हो गया, ये टोटल पेज निकला कि एक दिन में 7 पेज और 40 दिन में कितना पेज, मतलब 7 को 40 से गुना कर देंगे, टोटल पेज निकल गया। अब क्या बोला आगे कि यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है, मतलब ये जो इसका जो पेज आएगा उसको 8 दिन में पढ़ना टोटल को, तो वो कितने पेज पर, मतलब प्रत्येक दिन एक दिन में कितना पेज पढ़ना पड़ेगा वही पूछा है। मतलब यहां पे समझिए ये टोटल पेज कितना है 280 पेज। अब ये 280 पेज को हमको 8 दिन में कंप्लीट करना है। कितना दिन में, तो 8 दिन में कंप्लीट करना है। समझिए, अगर हम टाइम को कम करेंगे इफिशियंसी बढ़ेगा, इफिशियंसी को कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी और टाइम जो होता है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो समझिएगा ये 280 पेज है, पढ़ना कितना है 8 दिन में, तो कहीं ना कहीं 8 दिन में पढ़ना मतलब कम समय में पढ़ेंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगा ना। तो 280 को 8 दिन में पढ़ेंगे तो मेरा निकलेगा कि एक दिन में कितना पेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 डे का इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से 8 3 24 3 बार में। ठीक है, 8 5 40, मतलब एक दिन में 1 डे में 35 पेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपका 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना पेज पढ़ना पड़ेगा एक दिन में, तो 35 पेज 35 पेज रोज पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया ना।
हाँ, ये उसी तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हाँ अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखिएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका SIP है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ फैक्ट या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 होता है ना। मतलब P मतलब क्या, प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, 100। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे बोला क्या है कि कितने समय में, ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, कितना रुपीज दिया यहाँ पे, तो 8,750 रुपये का साधारण ब्याज। रेट कितना है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बोल दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बोल दिया यहाँ पे 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/85वां मतलब 25वां हो जाएगा। मूलधन का मतलब यहाँ पे समझिएगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल का 6/20 पार्ट, मतलब प्रिंसिपल का 6/25 पार्ट हो जाए। एक्चुअली में मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 8,750 दिया हुआ है, तो यहां से SI निकल जाएगा, फिर वहां से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है आपका 8,750 इंटू 6/25। ठीक है, अब ये कटेगा कितना बार में, 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 बार में। इधर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 3 37 37 35 7 बार में 35, फिर 5 बार में। ठीक है, फिर से 5 से कटेगा तो ये 25, हाँ 5 दिया 15, 2 25, 5 बचे 25, 0। ठीक है, ये हो गया 350 इंटू 6। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका SI आ जाएगा 0, 6 25 30, 6 3 18 और 3 21, मतलब 8,750 रुपया का जो ब्याज है वो 2100 कितने साल में हो जाएगा, कितना रेट पे, 8% के रेट पे। तो 2100 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 8750 इंटू 8 डिवाइड बाय कितना 100 इंटू 10, ये पूछा है ना। तो ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम्स में कटेगा, 1 बार में 5 3 37, 5 7 35, 5 25 25 हो गया। अब इसको कटेंगे 5 2 बार में, ये 4 बार में कट गया। उसके बाद 25 से करते हैं तो ये कट जा रहा है, 25 7 बार में कटेगा, 25 7 करेंगे तो 175 होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 8 बार में। ठीक है, 8 बार में 200, फिर 100, 25 चौके 80 हो गया। 84 टाइम्स में पूरा कट गया 25 से। अब इसको कट करेंगे 4 से, ये कटेगा आपका 4 2 8, 4 1 8, ये हो जाएगा 7 3 21, मतलब T बराबर कितना 3 ईयर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा, इसमें इजी है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या बोला इसमें, बोला कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2x, ये बोला है। तो x का वैल्यू पूछा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर रूट a को स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये और ये आपस में कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ये बचेगा ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस इधर भी स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर किए, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ आपस में,
तो बच गया क्या आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 बचा। अब ये 625 किसका वैल्यू दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, लेकिन y इज इक्वल टू क्या दिया, 2x, तो y के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो गया ना। हाँ, अब 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 को हम 5 से कैंसिल करेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करते हैं तो 1 बार में जाएगा, ये 2 टाइम्स में 5 टाइम्स, ठीक है। अब आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 125, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 125। ये तोड़ा है क्या, नहीं, हाँ ये ऑप्शन में है आपका, देखिए अंडर रूट ऑफ 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए हर दिन हम लोग अलग अलग सीरीज लाएंगे, एक दिन आपका एसएससी जीडी का रहेगा और एक दिन आपका एएलपी जो रेलवे का है, टेक्नीशियन वगैरह जो भी पूछेगा, अभी वैकेंसी आने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछला मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे वो पूछेगा, यही पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको अगर आपके दिमाग में एक बार आ गया तो सारा का सारा क्वेश्चन आप जितना भी करेगा 25 या तो 30 भी रहता है तो आप स्कोर कर सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इसमें। अब देखिए क्या बोला इसमें, बोला क्या है, ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया और ए और सी का रेशियो पूछा है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए निकालते हैं ए बी और सी, ठीक है। बोला क्या है, ए और बी का जो रेशियो दिया है 2:5, कितना दिया हुआ है 2:5, और बी और सी का रेशियो दिया है 3:4, ये दिया हुआ है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक को अगर हम बेस बनाते हैं तो दो अलग अलग जो वैल्यू है उसको हम पुटअप कैसे करेंगे, तो बी का जो पार्ट है आपका बेस बन गया, जब बेस बन गया तो इसी से इसमें और इसमें फिलअप करेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, ये आपका सीधा जाएगा और ये आपका सीधा जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, 3 दूना 6, 5 के 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, ए और सी का ना पूछा है, ए/सी का वैल्यू पूछा था, ए/सी 6:20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया और ये आपका 10 हो जाएगा, 3:10 है ना, ये आपका ऑप्शन समझ में आया। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, समझिएगा। ये भी फिर से आपका डीआई पे दिया हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये डीआई में दिया हुआ, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो आपका परसेंटेज पे था, यहाँ पे क्या दिया डिग्री पे मतलब एंगल पे दिया हुआ। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हम कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल जो है वो अपने आप में जो सेंटर पे है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और वही 360 को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे बोल दिया क्या कि कुछ बस है, कुछ साइकिल है, कुछ वॉकिंग करते हैं और कुछ कार से जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यालय में 1200 छात्र मतलब 1200 स्टूडेंट है, स्टूडेंट टोटल कितना है, तो 1200 स्टूडेंट है, 1200 छात्र है। जो बोला गया क्या कि अलग अलग मतलब जो आगमन मतलब जो बसेस वगैरह चलते हैं ना वो अलग अलग तरीका, मतलब कुछ पर्सनल कार से आते होंगे, कोई स्कूल बस से आते होंगे, कोई साइकिल से आते होंगे और कोई पैदल आते होंगे, मतलब जिनका घर नजदीक होगा पैदल आते होंगे, साइकिल से आते होंगे, ठीक है। चलिए वही पूछा है इसमें, आगे पढ़ते क्या बोला इसमें, बोला क्या है इसमें कि अलग अलग तरह का मतलब वाहनों के बारे में पूछा गया है तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है कि दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। मतलब कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी ट्रेवल्ड बाय कार, ओके, मतलब कितना स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार से स्कूल जाते हैं, समझ में आया। तो
कार का जो दिया हुआ है एंगल कितना है 150 डिग्री, लेकिन ओवरऑल यदि आपका टोटल जो एंगल है वो इंडिकेट करता है कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का इंडिकेट कर रहा है। अब ये 360 डिग्री जो है वो कितना स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो 1200 स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है। कितना, तो 1200 स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1200 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/3 हुआ। ठीक है, 1/10/3। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो कार द्वारा, कार का कितना दिया है 150 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू 10/3, तो 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 10/3 इंटू 150, तो ये कैंसिल होगा आपका 50 टाइम्स में। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 500 स्टूडेंट ऐसे हैं, 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल जो है वो कार द्वारा जाते हैं। ठीक है, उसी तरह वॉकिंग का भी आप निकाल लीजिएगा, उसी तरह आप साइकिल का भी निकाल लीजिएगा, उसी तरह आप बस का भी निकाल के देखिएगा। ठीक है, कौन सा मेथड पे, ये मेथड फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या बोला है, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब ये छड़ जो है, एक छड़ है कितना मीटर है, तो 12 मीटर है। अब इसको 25 बराबर भाग में काट रहे हैं, बराबर भाग में काटेंगे तो क्या बोला है, प्रत्येक भाग जो है उसकी लंबाई कितना होगा। तो समझिएगा कि अगर 12 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, समझ में आया, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, एक दिया है 4.8 मीटर, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि नीचे का जो टर्म्स है ऊपर के टर्म से बड़ा है, तो ये होगा नहीं होगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, और ये सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी ये मिलीमीटर में दिया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर में, तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों में एक होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से ये हो जाएगा आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 मीटर, तो 12 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया। अब ये 1200 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 25 से। ओके, तो वो हो जाएगा प्रत्येक भाग का लेंथ हो जाएगा। ये 1200 सेंटीमीटर को हम 25 से करते हैं ना, तो 5 चौक के 4 बार में 100 होता है और 8 बार में 200 होता है। कितना बार गया 48। ये 48 सेंटीमीटर का इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, कितना एक पार्ट में, तो 25 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। किसको, तो 12 मीटर एक छड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला क्या है कि यदि ये दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या मतलब ए और बी, दो संख्या, ए का वैल्यू दिया है 5x और बी का वैल्यू दिया है 8x। दो संख्या है ए और बी, एक का वैल्यू 5, दूसरा का 8x। अब ये दोनों का एलसीएम भी दिया हुआ और एचसीएफ भी दिया हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम मतलब a इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दी एलसीएम ऑफ दैट नंबर एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, इक्वल टू दी एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है इसका फॉर्मूला, होता है ना। चलिए ए और बी का वैल्यू क्या दिया है 5x इंटू 8x इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ 9 और एलसीएम दिया है 360, तो 360 इंटू 9 ये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये दोनों को गुना करेंगे आपस में, ये कितना हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे आपस में तो 40x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नहीं तोड़ते, छोड़ देते इसी तरह, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में इजी लगेगा। ठीक है, चलिए ये 0 से 0 गया, ये से 4 से कितना बार में जाएगा 9 टाइम्स में, 9 चौक 36 होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 9 इंटू 9। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा
9। ये x बराबर कितना हो गया, 9 हुआ। समझ में आया ये फॉर्मेट, ठीक है। अब x बराबर 9 है तो पूछा क्या, इसमें x का ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9। चलिए ठीक है। उसी तरह अगर पूछे a और b का वैल्यू तो क्या करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू निकलेगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। बना लीजिएगा आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, ये और इजी है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, है ना। धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे। पहले हम लो लेवल का क्वेश्चन लाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर रेगुलर बने रहिएगा तो आपको अगर ALP में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो एनी हाउ आपसे 23 क्वेश्चन इस सीरीज से आपका बनेगा। जो हम सीरीज आपको बता रहे हैं, ये क्लासेस का जो सीरीज चलेगा अभी, उसमें से 25 में से 23 क्वेश्चन एनी हाउ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बने रहिए। प्लस में आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है घर पे, सब अलग अलग चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ते रहिएगा तो आपको समझने में आसानी लगेगा। नहीं तो फिर आपको एक दिन समझ में आएगा, दूसरा दिन वही क्वेश्चन खुद से नहीं बना पाइएगा, ठीक है। बशर्ते अगर आपके पास उसका कंसेप्ट है तो आप इजी वे में उसको बना सकते हैं। क्या बोला है, a प्लस बी का वैल्यू दिया है -2 और a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12, ठीक है। a प्लस बी का वैल्यू दिया है -2, a माइनस बी का 12 दिया हुआ है। पूछा क्या है, b का वैल्यू पूछा है, तो b का निकालेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हुआ तो बच के क्या 2b इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो -14 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -7। b का वैल्यू पूछा था तो -7 हो जाएगा। 7 भी दिया ऑप्शन में, तो ध्यान से रखिएगा कि माइनस प्लस में आप कभी गड़बड़ी मत कीजिएगा। जहां माइनस प्लस गड़बड़ी हुआ तो दोनों आपके पास ऑप्शन है और दोनों में से एक गलत आंसर आपको अप्रोक्स 200 स्टूडेंट के नीचे ले आएगा। समझिए, किसी का आया है 60 मार्क्स और किसी का आया है 61 मार्क्स। ये दोनों के बीच में जानते हैं ना, ये दोनों के बीच में 200 से 500 स्टूडेंट रहते हैं, 200 से लेकर के 500 के बीच में स्टूडेंट रहते हैं, एक नंबर का डिफरेंस में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लस को माइनस नहीं कर सकते, माइनस को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा मिस्टेक जो है वहां पे होता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो दिक्कत आप ही को होगा, फिर बाद में पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचेगा आपके साथ। चलिए अब क्या बोला यहाँ पे देखिए, एक घड़ी है जिसका MRP दिया हुआ है 4750 रुपीज और उसकी बिक्री पर 12% छूट दी जाती है, मतलब उसको डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को इतना रुपया में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। एक आपका टर्म्स आता है CP कॉस्ट प्राइस, एक आता है सेलिंग प्राइस और एक जो आता है आपका मार्क प्राइस जो MRP बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, MRP पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और कॉस्ट प्राइस पे आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। MRP पे डिस्काउंट दीजिएगा तो सेलिंग करिएगा, ठीक है, और कॉस्ट पे डिस्काउंट दीजिएगा तो आप लॉस में जाइएगा। आई बस समझ में। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, तो MRP पे होता है, ठीक है। इतना ये टर्म याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगला क्लास जो रहेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वहां पे आपको समझने में आसानी लगेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, क्या बोला इसमें कि MRP दिया हुआ इसका 470, मतलब 4750, इतना रुपया दिया MRP और कॉस्ट प्राइस इसका दिया है 3850। इतना रुपया में खरीदे, इतना रुपया MRP किए, अब इसको डिस्काउंट करके बेच दिए। कितना का डिस्काउंट दे रहा है भाई साहब, ये दे रहा है 12% का डिस्काउंट। अब 12% का डिस्काउंट देगा किस पे, CP पे नहीं, किस पे देगा, तो मार्क प्राइस पे देगा। क्लियर। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा तभी ना बेचेगा वो,
क्लियर। चलिए कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 12% का डिस्काउंट दिया है। तो 12% का डिस्काउंट दिया मतलब इसमें 12% निकालेंगे, इसको लेस करेंगे, या तो फिर आप इसको 88% को निकाल सकते हैं। मतलब 4750 का 88% निकालिए, या तो फिर 12% निकाल करके उसको लेस कीजिए। 88% निकालिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, और 12% निकालिएगा तो उसमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 100% में से 12 को माइनस करेंगे ना, तभी ना आपका 88 आएगा। यही आपका 88% जो है, इसी पे आप बेच रहे हैं, 88% पर ही बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ये जो 4750 है, 4750 अपने आप में यहाँ पे 100% है, 100% है। हमको निकालना 12%। अब इसको देखिएगा, यहां से 100% से 10% करने में कितना जीरो गायब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को, मतलब पॉइंट आगे शिफ्ट किए यहाँ पे, ये हो गया 10.0 मतलब 10%। तो यहाँ भी आपको पॉइंट देंगे, ये कितना हो गया 10% का वैल्यू 475 हुआ। अब निकालना है 1% का वैल्यू, तो फिर से एक जो पॉइंट है आगे शिफ्ट करेंगे तो 1% का वैल्यू हो गया, तो ये भी पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 47.5 रुपीज हो गया। क्लियर। अब किसका वैल्यू निकालना है, तो आपको निकालना है 88 का निकालिए, या तो फिर 12 का निकालिए। 88 का निकालिएगा तो डायरेक्ट आपका एसपी निकलेगा, 12 का निकालिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए 88 का निकाल देते हैं। तो 88 का वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 56, 56 प्लस 4 कितना होता है 60 होता है, 0 हो जाएगा 8 चुके 32 और 6 38, 38। ठीक है, एज इट इज नीचे भी आ जाएगा 0083, 008, 8 और 3 11, 3 और 1 4। ठीक है, कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। समझ में आया। मतलब इतना में खरीदे और 4180 में बेच दिए, डिस्काउंट करके इतना में बेच दिए। ठीक है, तो इतना में बेचे, समझिएगा। देखिए मार्क प्राइस कितना रखे थे 4750, बेच रहे 4180 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। तो 4180 को हम माइनस कर देंगे 3850 से, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 8। अब यहाँ पे करेंगे तो 11, 8 और 3 11 हो जाता है। ठीक है, तो 330 अप्रोक्स 330। हाँ ठीक है, ये वैल्यू आपका इतना रुपया क्या हुआ आपका, ये प्रॉफिट हुआ। कभी कभी आपको देगा, ये आपका प्रॉफिट हुआ, कभी कभी आपको फंसा देगा कि 330 रुपया हानि हुआ या 330 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन फिर वहां पे रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, देखिए बोला क्या, 4 विभिन्न प्रेक्षण, मतलब कोई नंबर है, ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया गया है। ऑब्जर्वेशन ये आपका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, 4 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू दिया है, एवरेज दिया, मीन वैल्यू दिया। तो 4 ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू कितना दिया है, तो 4 का दिया हुआ है आपका 17.5 मीन, मतलब एवरेज, मतलब औसत दिया हुआ है 17.5। अब उसमें क्या बोला है कि 20 है, मतलब एक नया प्रेक्षण, मतलब एक नया ऑब्जर्वेशन, एक नया नंबर, जिसका नंबर जो है 20 उसमें ऐड कर देंगे। तो समझिएगा 4 का एवरेज इतना दिया है, तो अगर इसमें ऐड करते हैं 20 को तो कहीं ना कहीं इससे ये एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 का एवरेज दिया इतना, 2 तरीका से बता देंगे, कीजिएगा। ठीक है, पहले स्टेप 1 का देखते हैं, उसके बाद स्टेप 2 का देखेंगे। ठीक है, हाँ चलिए 4 प्रेक्षण का इतना हो गया। आप लोग एवरेज में पढ़े होंगे कि जब किसी संख्या का एवरेज दिया है, या तो 3 संख्या 4 संख्या का एवरेज दिया है, तो उस संख्या को उससे गुना करेंगे तो टोटल नंबर निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे करेंगे, 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 17.5 से, तो टोटल नंबर निकल जाएगा कि कितना एडिशन हुआ, 4 संख्याओं का योग। ठीक है, चलिए 4 बचे, ये 20 हो गया, 2 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 70 आया।
अब ये 70 में क्या बोला है, 20 और ऐड कर दिए, तो 20 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। अब 90 हो गया, अब कितना ऑब्जर्वेशन हो गया, पहले 4 था, एक और आ गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 कटेगा आपका 18 25 90, 18 टाइम 18 टाइम्स में कटेगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 18। अब सेकेंड मेथड देखिएगा, समझिएगा। बोला क्या है कि 4 का जो एवरेज है 17.5 है, और एक नया नंबर जो है वो 20 है, इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब जब इसमें ऐड कर दिए तो कहीं ना कहीं अगर इसका एवरेज के बराबर इसको लेते हैं तो 17.5 ये बराबर हो गया, बच गया कितना, तो 2.5 बचा। अब ये 2.5 उसमें इंक्रीज हो गया, ये एवरेज बराबर हुआ ना 5 का, अब ये बढ़ गया ना, अब ये बढ़ गया कितना लोग में, 5 लोग में, तो 5 लोग में बढ़ गया 2.5 डिवाइड बाय 5, कट गया कितना, 0.5। अब 0.5 बढ़ गया एवरेज, पहले कितना था, 17.5 था, अब बढ़ गया 0.5, तो कितना हो गया, 18 एवरेज हो गया आंसर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। हाँ, ये बोला है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, हाँ, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, पेरीमीटर पूछा है, समझिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहले इसका फंक्शन समझिएगा। बोला क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सारा भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। परिमाप बराबर क्या हो गया, सबको जोड़ देंगे तो 3a हो गया। एरिया बराबर क्या होता है, तो ये होता है √3 बाय, क्या होता है, √3/4 इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, लेकिन एक्चुअली में एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24√3, मतलब 24√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू a का स्क्वायर दिया हुआ है। ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल। अब ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूना 8 और 1 9 96 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर होगा, अब इसको क्या करेंगे, ये a को निकालना, मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप पूछा है, ठीक है। पहले a निकालेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। हाँ चलिए, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो गया √96। अब 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 6 16 6 96, ठीक है। तो a इज इक्वल टू √16 इंटू 6 कर सकते हैं। अब 16 किसका रूट है, तो 4 का रूट है, a इज इक्वल टू 4√6 होगा, समझ में आया। अब ये 4√6 पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर बराबर क्या था, 3 इंटू a, तो 3 इंटू a का वैल्यू निकाले 4√6, 4 तिया 12√6, ये आपका किधर गया, हाँ 12√6, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 96 आपका ऑप्शन में था, ठीक है। ये आपका 16√6 भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 4√6 भी है, तो 4√6 भी है आपका आंसर में। ए का जो वैल्यू निकाले 4√6 वो भी है। तो थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा, रीड कीजिएगा आखिरी तक, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि पूछा क्या है। नहीं तो ए का वैल्यू आया, ऑप्शन दिखा, क्लिक किए, आपका आंसर रॉन्ग, समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो गया, अब आते हैं 22। उसके बाद कितना क्वेश्चन बचा हुआ, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, आई थिंक ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें, कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्या बोला, जब कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब समझिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। एक्चुअली ना उसको उनको दे दिए थे, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे दिए पूरा, और उसमें बोले थे कि इनमें से सारा मैथ का क्वेश्चन निकाल करके दे दीजिए, तो उनमें से एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी इनमें डाल दिए। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं। बोला क्या है, ये यहाँ पे खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पे खड़ा है तो अगर इधर से भी काउंट करते हैं ना, ये 14 हो गया, और इधर से भी तो काउंट कर रहे हैं
तो ये 14 हो गया। ठीक है, समझिएगा, इधर से काउंट किए तो 14 नंबर, इधर से काउंट किए तो 14 नंबर। अब समझिए, ये यहाँ पे 14 नंबर है तो इसके जस्ट पहले ये 13 नंबर होगा ना, इधर से होगा कि नहीं होगा? ये इधर से यहां तक 13 नंबर होगा, तब ना जाकर के ये 14 हुआ। क्लियर? तब यहां से 14 और यहां से इधर 13, तो 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 27। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितना है व्यक्ति? 27। ठीक है, अब ओवरऑल कितना हो गया आपका? 27 स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखिए आज का सीरीज में इतना ही था। नेक्स्ट सीरीज में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर करना भी जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग ये चैप्टर को और ये सीरीज को जान सके, पढ़ सके, ताकि उनका भी फायदा हो। समझ में आया? तो बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज हम लोग ALP एग्जाम तक करेंगे। ठीक है, तब तक बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरह बने रहिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। चलिए।